हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज की व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम से। हाँ जी, और वो भी मैं कर रही हूँ अपनी पूजा से। शाम का समय है और शाम के टाइम मैं पूजा करती हूँ और कुछ ऐसा सुगंधित जलाती हूँ कि जो खुशबू मुझे मतलब खुशबू वाला, जैसे कि धूप हुई, अगरबत्ती हुई, समरानी कप हुआ, शाम के टाइम खुशबू वाला मैं ज़रूर जलाती हूँ। सुबह भी जलाती हूँ लेकिन सुबह थोड़ा लेट में जलाती हूँ। जैसे कि मैं पहले पूजा कर ली, उसके बाद में खाना वाना बने ना, तो किचन में स्मेल मतलब किचन की स्मेल पूरे घर में हो जाती है। तो उसके बाद में मैं फिर जब पतिदेव पूजा करते हैं ना, तो पतिदेव जलाते हैं। और मैं शाम को दिन छिपते ही पूजा करती हूँ। और अपनी जैसे समरानी कप हुआ, इससे एक तो क्या होती है ना, पॉजिटिविटी होती है उसमें। जैसे गूगल धूप होती है, लोबान होता है, उसमें इस टाइप की चीज़ें होती है जो समरानी कप होते हैं। और वो इस टाइप के कप होते हैं, जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। ये मैं इकट्ठे ले आती हूँ और डेली में एक जला देती हूँ। जैसे कि अब तो मेरे पास थोड़े से कम बचे हैं ये, और बाकी मैंने जला लिए। और इस वजह से इनमें अगर आप जला के देखोगे ना तो बहुत अच्छी, देखो इस टाइप के कप होते हैं। कप तो शायद ये गोबर के कंडे के कुछ मतलब जो कंडा होता है ना, गोबर का उपला होता है उसके बने होंगे, या फिर पता नहीं किस चीज़ के बने हैं। लेकिन जो इसके अंदर सामग्री है, वो सामग्री है लोबान, गूगल धूप, मतलब जो हवन में जो सामग्री यूज होती है वही। और ये बड़ी आसानी से है ना जल जाता है, और इसमें हल्मा धीमी धीमी धुआं उठता है और खुशबू, अच्छी खुशबू आती है पूरे घर में। खुशबू भी अच्छी आ जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है इससे। और बड़ा अच्छा लगता है मतलब जलाने के बाद में। और शाम के टाइम मैं 2 दीपक जलाती हूँ। एक दीपक अपने मंदिर में जलाती हूँ और दूसरा दीपक अपने तुलसी जी में जलाती हूँ। और हाँ, तुलसी जी का दीवा भी है ना, मैं अंदर ही मंदिर में जला के फिर लेके जाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं कप जला देती हूँ। और जो कप है, समरानी कप है, इसका धुआं है ना मैं पूरे घर में दे देती हूँ। पूरे घर में देने से क्या होता है ना, पूरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल जाती है। और उसके बाद में इस कप को मैं रख देती हूँ बाहर, कहीं जैसे पेड़ पौधे के पास रख दिया, या बाहर जो चौखट होती है ना, मतलब जो मेन गेट होता है उसके पास रख दिया। तो इस तरीके से देखो ये जल जाता है, साइड से ही जल जाता है। और इसको फिर मैं रखाती हूँ बाहर। उसके बाद में जो ये नीचे वाले जो ड्रॉर है मेरे मंदिर के, इसमें मैं रखती हूँ अपना सारा पूजा का सामान। जैसे कि मेरी चुनरी की जो मतलब पूजा की मेरी चुनरी है, वो भी इन ड्रॉर में ही रहती है। बत्ती रहती है, धूप बत्ती सब चीज़ें मेरी इन जो 3 ड्रॉर है, तीनों ड्रॉर में है। और जी चलिए, अब सुबह सुबह का टाइम है। और सुबह सुबह शाम को तो बस मैंने इतना ही शूट किया था मंदिर की पूजा पूजा। उसके बाद में शूट करने का मन कर रहा था, आगे शूट करूँगी, लेकिन फिर मैं कर नहीं पाई। तो इस वजह से फिर वो ब्लॉग मेरा वहीं बीच में रुक गया। तो फिर मैं करा है मैंने अगले दिन से शुरुआत सुबह सुबह। और हाँ, पेड़ पौधे मैंने है ना अपने घर में मतलब आगे और पीछे खूब लगा रखे हैं। आगे भी पौधे हैं मेरे और पीछे भी मैंने खूब पौधे लगा रखे हैं। पौधों का शौक मुझे काफ़ी है। और काफ़ी जो पौधे हैं उनके शौक के साथ 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 है ना, इन पौधों को टाइम भी देना पड़ता है। तो जैसे कि ये पाम का पौधा था, और ये गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, जैसे मई जून की वो तपती धूप थी, उसमें ये क्या हुआ था, जल गया था। और ऊपर ऊपर से इसके पत्ते जल रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, इसकी आज कटिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये। वैसे ये अच्छा नहीं लग रहा था ना, जला जला सा लग रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कटिंग होने के बाद में ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से ही है ना, सारे पेड़ पौधों की तो कटिंग मैंने पहले कर दी थी, बाकी ये वाला पौधा बच गया था। नहीं तो देखो बहुत सारे पौधे तो अब की बार जल गए। धूप में, धूप ही इतनी थी तो बहुत सारे पौधे जले हैं। कुछ जो पौधे बचे थे उनकी मैंने कटिंग स्टिंग कर दी थी, बल्कि एक ये पौधा बचा था। और यहाँ पतिदेव पीछे जो मेरा प्लाट बन रहा है ना, उसमें से थोड़ी मिट्टी लेके आ रहे हैं। वो मतलब कुछ पेड़ पौधे वो भी लगाएंगे, वो भी साथ लगे रहते हैं। उसके बाद में जी चलिए, मैं आ गई हूँ किचन में नहा धो के। और मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी थी, तो मैंने रात में उसको जमा दिया था मलाई को। जैसे मैं बताती हूँ, मलाई को गर्म करके और उसमें थोड़ा सा दही डाल के, और जैसे हम दही बनाते हैं ना वैसे ही मैं मलाई को जमा देती हूँ। कई कई लोग होते हैं जो सीधा मलाई से घी निकाल लेते हैं, बट मैं वैसे घी नहीं निकालती। मैं पहले उसको जमाती हूँ। उसके बाद में इसमें थोड़ा पानी डाल के 1 गिलास, और इसको जो ग्राइंडर है इससे मतलब रफ़ कर लूँगी। चला ग्राइंडर को चला चला के और इसको कर लूँगी ना, तो देखो ये ऐसे हो जाता है। और इससे बड़ा आसानी से मतलब
देखो ज़्यादा पहले मैं क्या करती थी ना, पहले मैं मिक्सी में बनाती थी क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था इस चीज़ का। धीरे धीरे इन चीज़ों की नॉलेज होनी शुरू हुई है। पहले मैं मिक्सी में करती थी ना, तो मतलब काफ़ी सारा गंदा हो जाता, स्लेब भी पूरा भर जाता था, मिक्सी के जार भी, मिक्सी भी। कई बार तो ये होता था ना, खुलने के बाद में मेरे भी छींटे लग जाते थे। लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगी, ग्राइंडर लो और एक पतीले में, भगोने में कोई भी लो, उसमें मलाई इकट्ठी करके और जमा दो, उसके बाद में ग्राइंडर से उसी में उसका घी बन जाता है। और ये ऐसे देखते देखते है ना, इसको मैं चलाती रहती हूँ और ये बड़ा आसानी से घी बन जाता है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता मेरा, कम से कम इसमें 5-7 मिनट लगती हैं, बस 5 या 7 मिनट में। देखो ऐसे टाइट होना शुरू हुआ है और टाइट होके ये जो घी है ना, मक्खन है, घी तो बाद में बनेगा, पहले तो मक्खन नहीं बनेगा, ये अलग छोड़ देगा और जो पानी था वो, और जो इसमें से लस्सी निकलेगी वो अलग रह जाएगा। तो इस तरीके से ही मैं अपने घर में घी बना लेती हूँ और मेरा अच्छा भला काम घी से चल जाता है। जैसे घी तो मैं मम्मी के घर से भी लेके आती हूँ, बट इससे भी मेरा काम चल जाता है। जैसे कि मैं पूजा के लिए यूज कर लेती हूँ, पराठे के लिए यूज कर लेती हूँ, अपने घर के लिए यूज कर लेती हूँ। मतलब ज़्यादा तो मैं पूजा में यूज करती हूँ घर का बना हुआ घी। और ये देखिए मेरा मक्खन बन के हो गया है तैयार। इतना जल्दी मेरा मक्खन बन गया है। और मक्खन बनाने के बाद है ना, किसी भगोने में मैं निकाल लेती हूँ, वो भी मैं कोई पतीले में या भगोने में निकाल के, और फिर इसको मैं गैस पे गरम कर लेती हूँ। और गैस के ऊपर धीमी आंच से इसको छोड़ दूँगी, धीमी आंच मतलब धीमा गैस करके इसको छोड़ दूँगी भगोने में। तो ये धीरे धीरे है ना, ये घी बन जाएगा। जो लस्सी होगी, उस घी में जो लस्सी होगी वो अलग हो जाती है और घी अलग निकल जाता है। और तो बड़ा अच्छा घी बनता है घर का। अगर आप कोई नहीं बनाते, पहली बात तो लगभग सब लोग आजकल बनाते ही होंगे घर में घी, क्योंकि सभी लोग बनाते हैं। और अगर नहीं भी बनाते, जैसे पहले मैं नहीं बनाती थी, अब मैं कुछ टाइम से, कोविड के बाद से मैं बनाने लगी हूँ। जैसे कोविड में घी नहीं बन पाया मेरे से और मम्मी के घर से आ नहीं पाया घी, तो उस टाइम मेरे पास घी नहीं था। उस टाइम मैंने सीखा था घी बनाना, और वो भी मैंने अगल बगल से पूछ के, जैसे मम्मी से पूछ के फिर मैंने घी बनाना शुरू करा। और अब तो ऐसे मज़े आ गए ना घी, घर में घी बना के आप बस पूछो ही मत। तो बस मैं घर में ही बनाती हूँ और मतलब ताज़ा ताज़ा मक्खन मिल जाता है खाने के लिए, और घर का अच्छा घी भी बन जाता है। और ये देखिए पूरा बन चुका है ये मक्खन। और इसने अपनी जो लस्सी थी ना वो अलग से छोड़ दी है और मक्खन अलग हो गया है। और अब मैं थोड़ा सा गीला हाथ करके इसको निकाल लेते हैं। और थोड़ा ऐसे निचोड़ निचोड़ के निकालोगे ना आप, तो ये और लस्सी छोड़ देगा। और इस भगोने में रख के फिर इसका मैं घी बना लूँगी। और जो मैं ये सदर बाज़ार से सामान लेके आई थी ना, जब तक मैं इसको बना नहीं लूँगी ना, जब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। और तो बस मैं इस पिटारे को है ना खोल के बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरे एक्साइटमेंट हो रखी थी कि ये कैसा बनेगा, कैसा देखने में लगेगा, क्योंकि मेरे को डीआईवाई करने थे, कुछ डेकोर करना था। तो मेरा दिमाग बस यही चल रहा था कि ये कैसे लगेंगे, कि इसको कहाँ कहाँ सेट करूँगी। तो बस इसको मैं लेके बैठ गई हूँ। और अभी मेरा काम पड़ा है, काम बना नहीं है मेरा, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि पहले ये बना लेती हूँ। तो बस मैं बनाने बैठ गई। जो मैं स्टीप लेके आई थी उनमें एक एक करके मैं डालने लग गई। और मैं 4 स्टीप लेके आई थी, और आधा किलो जो ये फ्लावर है ना, ये आधा किलो ही लेके आई थी। क्योंकि अगर अच्छा बना मेरे से और देखने में सुंदर लगा, तो फिर कभी किसी दिन जाऊंगी ना, तो फिर और ढेर सारे फ्लावर उलावर उठा के लेके आऊंगी। क्योंकि मैंने बताया था उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इतना सामान लेने का मन नहीं करा, खिचपिचाट हो रखा था, तो इस वजह से मैं ले नहीं पाई। तो देखिए मैं एक एक करके और बनाती जा रही हूँ इनको। और ये देखिए मैंने
मतलब 4 जो मैं लेके आई थी आधा किलो में, ये 4 बन गए और ये देखने में बहुत खूबसूरत बने हैं। और जैसे कि मैं मंदिर के ऊपर टांग के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ऐसे आप अगर मंदिर पे टांगोगे ना तो मंदिर पे भी टांग लो या किसी दीवार पे हैंग कर दो, या जैसे कि किसी का बर्थडे हुआ, जब हम डेकोरेशन करते हैं ना तो उस टाइम बड़े काम आते हैं इस टाइप की चीज़ें। और दीपावली के ऊपर जैसे डेकोरेशन करते हैं तो उस टाइम बड़ी काम आती हैं। तो और इसके लिए मैं अलग से टोकरी भी लेके आई हूँ, तो उस टोकरी में भी लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बेडशीट चेंज। और हाँ, कई बार ये होता है ना कि हम ब्लॉग की शुरुआत कब करते हैं और फिर उसका एंड कब होता है, तो कुछ इस ब्लॉग में मेरे साथ भी ऐसे हुआ। ये मानो कि मेरे को ये ब्लॉग बनाते हुए 3 दिन हो गए, और 3 दिन से मेरा ये ब्लॉग बन ही नहीं पा रहा। कभी रुक जाता है बीच में, कभी मैं शूट ही नहीं कर पाती। तो मतलब कई कई बार इतनी दिक्कत होती है, जैसे हाँ जो बनाते हैं ना व्लॉग उन्हीं को पता है कि कितनी दिक्कत होती है जब व्लॉग बनाते हैं तो। और जैसे कई लोग कमी निकाल देते हैं, व्लॉग में कमी निकाल देते हैं, तो उनको क्या पता कमी कितने मतलब टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है, टाइम भी देखना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, और फिर व्लॉग बनता है। और उनको 1 मिनट लगती है कमी निकालने में कि ये कमी है वो कमी है, लेकिन ये नहीं सोचते कि बंदे ने इतनी मेहनत के साथ बनाया भी है। तो बस खैर जी, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है, हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरी कमी नहीं निकालते हैं। सबसे अच्छी बात यही है, कमी वही निकालते हैं जो मुझसे जलते हैं। और अब तो खैर वो भी चुप हो गए हैं, उनको भी पता चल गया है कि हाँ जो भी है बस ठीक है, नाम लेना भी कोई मतलब वो मतलब ज़रूरी नहीं है उन लोगों का, पर ठीक है। और अब मैं कर रही हूँ अपने बेडशीट चेंज हो गई है क्योंकि दिमाग और कहीं चला गया था मेरा। और अब मैंने बेड की बेडशीट चेंज करके, और कुछ मेरे पास ये पीस पड़े थे जैसे कि वाइट क्रीम है, ये वाइट तो नहीं है, ये हल्के से मतलब क्रीम क्रीम पना है, वैसे तो ये वाइट ही है। और छोटी सी मेरे पास ये लेस का टुकड़ा पड़ा है, और एक ये पर्पल कलर की है ना साड़ी है, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है। और ये मलमल के कपड़े में बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। और हाँ, किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को कमेंट किया था कि जी आप साड़ी पहनोगे ना तो ज़्यादा अच्छे लगोगे आप। तो हाँ, मैं साड़ी पहनने की कोशिश करती हूँ, मैं बहुत बार साड़ी पहनने की कोशिश करती हूँ, बट गर्मी इतनी ज़्यादा है कि साड़ी मैं पहन ही नहीं पाती गर्मी में। पर हाँ, आने वाला टाइम मौसम सही होगा तो मैं ज़रूर पहनूंगी। और मैं कुछ साड़ियाँ मैंने तैयार भी कर रखी है फेस्टिवल के लिए, कुछ साड़ियाँ मैं तैयार कर रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि आने वाले टाइम में खूब पहना करूँगी, साड़ी पहना करूँगी। और ये मैंने सर आपसे जो मतलब सर हैं या मैडम हैं उनका मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन जिसने भी कमेंट किया था तो हाँ जी मैं पहनूंगी साड़ी, मैं यही बोल रही हूँ। और अब मैं कर लेती हूँ अपने ब्लाउज की कटिंग। खुद को सिलाई आए ना तो ये एक फ़ायदा सही होता है, जैसे थोड़ा बहुत कपड़ा भी हो तो हम उसकी वो चीज़ बना लेते हैं। अब जैसे मेरे पास ये पीस पड़ा हुआ था, और ये पीस भी पता नहीं कब का पड़ा हुआ था, क्योंकि जब मैं बुटीक का काम करती थी सिलाई का, तो उसमें से या तो बचा होगा कपड़ा, या मुझे नहीं पता किस चीज़ का है ये कपड़ा, या फिर मैंने कभी लेके आई हूँ। लेकिन ये इतना है कि हाँ मेरा ब्लाउज बन जाएगा। अगर मैं टेलर के पास जाती ना, पहले बात तो सोचना पड़ता कि यार इतने छोटे छोटे पीस लेके क्या टेलर के पास जाऊंगी। तो खुद की सिलाई का एक ये फ़ायदा है, अगर जो जी करे वो बना के पहन लो। तो ये अच्छी बात है कि मेरे को सिलाई आती है। और इसके साथ फिर मैंने ले लिया था इनर। पहले अपने इनर की कटिंग करती हूँ मैं, पहले कपड़े की कटिंग नहीं करती हूँ, जब ब्लाउज बनाती हूँ तो इनर की कटिंग करके उसके बाद में इनर रख के उसके ऊपर, और फिर मैं कपड़े की कटिंग करती हूँ, पूरी एग्जैक्ट फिर कटिंग हो जाती है। और जैसे गड़बड़ होना हो, कई बार दिमाग काम नहीं करता, पहली बात तो माता रानी की दया से मेरे से गड़बड़ कभी हुई नहीं है, फिर भी अगर होना हो तो इनर के ऊपर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाहर के हो, मैंने इतने सिले हैं, सिलाई करी है, तो पहले मैं इनर को ही काटती हूँ उसके बाद में काटती हूँ। और बस जी, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।